वेलकम टू मास्टर अकाउंट्स 483। अभी हम लोग एक एडमिशन का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, ये टी.एस. ग्रेवाल का क्वेश्चन है। आई हैव ओल्ड एडिशन और उस ओल्ड एडिशन के हिसाब से क्वेश्चन नंबर इज 59 एडमिशन ऑफ पार्टनर का। ये फर्स्ट पार्ट है इधर, इसके नेक्स्ट में फिर और लिखूँगा। आई एम विनोद कुमार, लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू यू। Given below is the balance sheet of A and B as on 31st March 2025, who are carrying on partnership business. A and B share profit and losses in the ratio of 2:1. This is their old ratio. इसको old ratio बोलते हैं। Balance sheet of A and B as on 31st March 2025. Liabilities and assets. Bills payable 10,000 है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 है, क्रेडिटर्स 58,000 है, कैपिटल अकाउंट 1,80,000 है ए का, और बी का है 1,50,000, दोनों का मिला करके 3,30,000 है। इधर का टोटल 4 लाख होता है। इस तरफ का कैश इन हैंड 10,000, कैश एट बैंक 40,000, सन्ड्री डेटर्स 60,000, स्टॉक इज 40,000, प्लांट है 1 लाख एंड बिल्डिंग है 1,50,000। इधर का भी टोटल 4 लाख है। एंड इसमें है सी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर हु ऑन 1 April 2025 on the following terms. She will bring 1 lakh as his capital and 60,000 as his share of goodwill for 1/4 share in the profits. शॉर्ट में बता देता हूँ हिंदी में, अभी इतना, अभी और भी फॉलो है। दिस इज नॉट कंप्लीट क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट फ्रेम में और आएगा। ए एंड बी पार्टनर्स हैं। 31 मार्च को वो बिजनेस पार्टनर एज पार्टनरशिप में बिजनेस चला रहे थे। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, इट्स गिवन हियर। उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 2025 का, जो कि बिल्स पेबल वगैरह तो लिखा ही हुआ है। सी को वो नया पार्टनर एडमिट करते हैं 1 अप्रैल को। सी 1 लाख रुपये कैपिटल के लिए लेके आ रहा है और 60,000 गुडविल के लिए लेके आ रहा है। सी का शेयर होगा 1/4 इन द प्रॉफिट्स। अभी नेक्स्ट फ्रेम में और होगा। फिर ओके, नाउ द नेक्स्ट फ्रेम। इसमें यह प्लांट इज टू बी एप्रिसिएटेड टू ₹1,20,000 एंड द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड बाई 10%। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाई 4,000। ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑफ सन्ड्री डेटर्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लॉस होता है फॉर्म के लिए। क्रेडिटर्स पर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000। दिस इज ऑल्सो लॉस। क्रेडिटर्स अभी आपका अनरिकॉर्डेड है। एडमिशन के टाइम पे पता चला है कि भाई और भी पैसे देने हैं 1,000 रुपये। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट आफ्टर सीज एडमिशन बनाना है। चेक करना पड़ता है रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। अभी कुछ डिस्टर्बेंस भी होगा, ट्रैफिक आने जाने का। अभी आई डोंट हैव साउंड प्रूफ स्टूडियो ही नहीं है, तो ऐसे ही मैं शिफ्ट से काम चला रहा हूँ, तो आप इधर उधर के हल्ला पे ध्यान मत देना। पे अटेंशन टू व्हाट आई एम टीचिंग यू। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट से स्टार्ट करता हूँ पहले। रिवैल्यूएशन अकाउंट में अब तक जो पहले वाले फ्रेम में था उसका रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना मतलब बैलेंस शीट के आइटम्स का वैल्यू तो आपको देखना है, बट अदरवाइज किस एसेट्स या लाइबिलिटीज़ में चेंज है वो उसमें नहीं है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आइटम वाइज आई एम एक्सप्लेनिंग इट एंड देन आई विल प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, और फिर जैसे जैसे बढ़ेगा आपको बताऊंगा। प्लांट इज टू बी एप्रिसिएटेड टू 1,20,000। पे अटेंशन, इट इज एप्रिसिएटेड टू है, एप्रिसिएटेड बाई एप्रिसिएटेड टू 1,20,000। प्लांट का आप चेक कीजिए वैल्यू क्या लिखा हुआ है। बैलेंस शीट में प्लांट का वैल्यू है 1 लाख रुपया, और अब उसका एप्रिसिएट अपनी बढ़ करके 1,20,000 हो गया है। तो इसमें 20,000 रुपये का इंक्रीज है ये। एंड तो इसमें क्लियर हो गया कि प्लांट का वैल्यू 20,000 से बढ़ गया है। एक तो ये हैव टू कीप इट इन माइंड।
एंड द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिसिएटेड बाय, अब यहाँ पे अप्रिसिएटेड 2 था तो 1 लाख से बढ़ के 1,20,000 हो गया है। तो जो 20,000 का जो डिफरेंस है 20,000 का, दैट इज प्रॉफिट। एसेट्स का वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या होता है, ये प्रॉफिट है। एंड दूसरे में लैंग्वेज चेंज किया हुआ है, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिसिएटेड। एक में अप्रिसिएटेड 2 था और यहाँ अप्रिसिएटेड बाई है, तो बढ़ करके 1,20,000 हो गया है। तो 1 से 1 20 हो गया, तो 20,000 का प्रॉफिट। अब यहाँ दूसरे में बोल रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में, इज टू बी अप्रिसिएटेड बाई 10%, यानी कि 10% से बढ़ाना है उसको। तो बिल्डिंग का वैल्यू है 1,50,000 है, तो अब 10% से बढ़ाना है, तो 1,50,000 का 10%, 1 0 दबा दो तो 15,000 हो गया। तो ये 15,000, इसमें भी वैल्यू बढ़ा है। तो ये 15,000 वी हैव कैलकुलेटेड कि 15,000 से जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो इसमें 20,000 का दिखाएंगे प्लांट में इंक्रीज, एंड लैंड एंड बिल्डिंग में इंक्रीज 15,000 का है। ओके, नेक्स्ट आइटम है स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाई 4,000। अब बोल रहे कि स्टॉक का जो वैल्यू है ना 4,000 से ज़्यादा है, तो भाई उसको लेवल पे लेके आओ। 4,000 से ज़्यादा है तो मतलब माइनस करना है 4,000 रुपये आपको, तो दिस इज लॉस। अब नेक्स्ट आइटम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑफ सन्ड्री क्रेडिट, आई थिंक आई हैव रिटन रॉन्ग, सन्ड्री क्रेडिटर्स नहीं है, सन्ड्री डेटर्स है। चलिए सन्ड्री डेटर्स है, ये इट वॉज रॉन्ग। तो सन्ड्री डेटर्स है, सन्ड्री डेटर्स पे 5% का आपको प्रोविजन निकालना है। सन्ड्री डेटर 60,000 का है, तो 60,000 का 5% कितना हो गया, 10% 6,000 हो गया, उसका हाफ कर दो तो 3,000, तो ये हो गया 3,000 सन्ड्री डेटर्स पे हो गया। क्रेडिटर्स वर रिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000 रुपये। क्रेडिटर्स 1,000 रुपये का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं है, तो अब क्या होगा भाई, ये तो लॉस हो गया। वो तो क्रेडिटर्स आ जाएंगे कि भाई पैसे देने हैं, दिस इज लॉस 1,000 रुपीज़ का। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, हालांकि क्वेश्चन में तो जनरल एंट्री है, बट आई एम स्किपिंग दैट पार्ट। आई एम स्टार्टिंग विथ रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन बनाऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो स्टार्टिंग विथ रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसको मिटा रहा हूँ बिकॉज जगह कम पड़ जाएगा फिर। आई एम नॉट इरेजिंग दिस, विच विल हेल्प मी इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का तो फॉर्मेट पता ही होगा। इसको रिवैल्यूएशन को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट पूछ लिया ना तो वो भी यही चीज़ ही होता है। ऊपर में हेडिंग लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, टी फॉर्म में होता है। आप पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह लिख लेना, मैं ऐसे ही लाइन खींच लेता हूँ, जगह कम है तो आई एम नॉट राइटिंग दिस। ये मैं सीधे टी फॉर्म में बना करके करता हूँ, ये तो कंप्लीट ही नहीं होगा इसमें। आप लोग प्रॉपर फॉर्मेट बनाना और लिखना, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। बस पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट आप लिख लेना, बेसिक रिक्वायरमेंट है। जगह नहीं मेरे पास, इसलिए इतना ही कर रहा हूँ। अच्छा ओके, तो यही लिखा होगा प्लांट इज टू बी अप्रिसिएटेड। रिवैल्यूएशन में जो लॉस का आइटम होता है इधर, प्रॉफिट का आइटम होता है वो इधर। प्लांट का वैल्यू बढ़ गया है 20,000 से, तो प्रॉफिट है तो उसको लिखेंगे बाई प्लांट। जितने से बढ़ा है उतने से ही लिखेंगे बाई प्लांट अकाउंट 20,000। एंड वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिसिएटेड, ये भी बढ़ गया भाई बदले बदले, तो इसमें भी 15,000 बाई लैंड एंड बिल्डिंग। वो डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, वो हॉर्न का आवाज आ रहा है, आप थोड़ा इग्नोर करो उसको और इधर ध्यान देना। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 4,000, तो स्टॉक का वैल्यू कम करना है। जो लॉस हो रहा है फॉर्म के लिए, इट विल कम हियर दिस साइड टू स्टॉक 4,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑफ सन्ड्री डेटर्स।
हमने कैलकुलेट कर लिया था 3000 का है, वो लॉस हो जाता है फर्म के लिए। टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लेना भैया। 3000 Now creditors were unrecorded to the extent of 1000 rupees. This is also loss for the firm. We come here this side to creditors. क्रेडिटर्स का वैल्यू इंक्रीज करेंगे 1000 रुपया। रिवैल्यूएशन का आइटम इतना ही है। अभी देखिए इधर 35,000 है और इधर 4 3 7 1 8,000 है, तो 35,000 तो क्रेडिट साइड में है और 8,000 4 + 3 7 + 1 8। चलो म्यूजिक का भी आवाज़ वाला बेच रहा है नीचे, उसका सुन रहे होंगे आप लोग। तो 35 - 8 इज 27,000। क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो ये प्रॉफिट हो गया। सो प्रॉफिट, दिस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। सो टू प्रॉफिट transferred to A. Now you can write H capital and B capital, or here B will H capital B capital। अब कितना है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका है 2:1, तो 27,000 को कर देता हूँ यार, कुछ कलाकार है ना कि जिनको ये भी मुश्किल होता है। 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 9,000 हो गया, तो एक का 18,000 हो जाएगा, तो दूसरे का 9,000 हो जाएगा। ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो 18,000 एंड 9,000, 27,000 ऐसे लिखते हैं यहाँ पे अकाउंट में ना, नीचे नहीं लिखते, इधर इसको साथ में लिखते हैं 27,000। तो ये हो गया भैया 35,000 इज विल राइट हियर, और इसको फिर गलती से हो गया 35,000 इधर। तो दिस वाज ए रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो भी प्रॉफिट हो रहा है इट विल कम हियर दिस साइड, जो भी लॉस का आइटम है इधर। अगर क्रेडिट साइड वैल्यू ज़्यादा है तो जितने से ज़्यादा है दैट विल रिजल्ट इन प्रॉफिट, एंड दिस प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओल्ड पार्टनर्स एंड इट विल बी ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज नॉट गिवन। वी विल नीड दिस सैक्रिफाइसिंग रेशियो for transferring goodwill account to old partners capital account. Since it's a plain question, old ratio is given, new partner share is given, nothing else is given. So even if you calculate new profit sharing ratio and then find out sacrificing ratio, old ratio ही sacrificing ratio होगा। तो यहाँ पे sacrificing ratio 2:1 ही होगा, that is their old ratio। अभी हम करते हैं आगे, क्वेश्चन बनाते हैं। ओके, दिस रिवैल्यूएशन अकाउंट इज कंप्लीट। और अभी इसको मिटा करके मैं आई विल स्टार्ट विद कैपिटल अकाउंट एंड देन फॉलोड बाय न्यू बैलेंस शीट। आई एम राइटिंग दिस प्रॉफिट, इट विल हेल्प मी इन कैपिटल अकाउंट। 18,000 है, 9,000 है। अब पार्टनर्स कैपिटल कौन बनाते हैं? सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कंबाइंड कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। थ्री पार्टनर्स हैं इंक्लूडिंग न्यू, तो तीनों का कॉलम ए बी सी particulars, then
A, B and C. दिस इज क्रेडिट साइड, डेबिट साइड यहाँ से यहाँ तक डेबिट है, यहाँ से यहाँ तक क्रेडिट है। करेंसी लिख लेते हैं रुपीज़, आप लोग भी लिख लेना। अब स्टार्ट करते हैं राइटिंग बैलेंसेस। तो इनका बैलेंस है पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो पहले का जो पुराना कैपिटल का बैलेंस होता है उसको वी हैव टू राइट। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इसका है 1,80,000 और इस भाई साहब का है 1,50,000। देन नया वाला पार्टनर एडमिट हुआ है, ही ब्रिंग्स बाय बैंक, ही ब्रिंग्स 1 लाख एज हिज कैपिटल। तो 1 लाख इसके कैपिटल अकाउंट में यहाँ लिखेंगे। फिर एक गुडविल लेके आया है 60,000, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो गुडविल यानी ट्रांसफ़र हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 60,000 को 2:1 में करेंगे तो एक को 40,000 आएगा, दूसरे को 20,000 आएगा। अब जो रिवैल्यूएशन हमने बनाया था उसमें प्रॉफिट आया था, तो बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता तो इधर, लॉस होता तो इधर। रिवैल्यूएशन विद इन ब्रैकेट यू कैन राइट प्रॉफिट, अगर नहीं प्रॉफिट लिखो तो भी चलता ही है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट वी हैव कैलकुलेटेड हियर 18,000 एंड 9,000। ये वाला था, इसलिए लिखा था कि बिल को दोबारा रेफर करने के लिए तो है। ये हो गया, और कोई जनरल रिजर्व वगैरह है नहीं और कुछ भी है नहीं, तो वी विल बैलेंस इट, इसको टोटल कर लेंगे। तो 308 8 13 3 बाकी 2,29,000, 2,38,000 इधर, और इसका तो 309 5 2 7 1,79,000, इसका 1 लाख है। 2,38,000 179 1 लाख। अब जो है इधर कुछ है नहीं, इधर टू बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। टू बैलेंस कैरी डाउन सेम अमाउंट 2,38,000 1,79,000 10,000, ये करके सामने इसके जस्ट सामने टोटल कर लेंगे। ये लिखने में फिर से 2,38,000 1,79,000 एंड 10,000, ये तो हो गया। फिर इधर आप बैलेंस लिख सकते हो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, यही वाला आइटम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन सेम 2,38,000 1,79,000 1 लाख। इसमें डेट का भी कॉलम हो सकता था, एक डेट का कॉलम भी बन सकता है। तो ये तो कैपिटल अकाउंट हो गया। अब नाउ वी विल स्टार्ट विद द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ द ए बी एंड सी, बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी एज ऑन और एज ए 1 April 2025। लाइबिलिटीज, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता, लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट रुपीज
रुपीज़। अब देखिए कैश इन हैंड देयर इज नो चेंज, तो कैश इन हैंड तो 10,000 ही रहेगा। कैश एट बैंक, पहले से कैश एट बैंक 40,000, नया वाला और कितना लेके आया है, 1 लाख एज कैपिटल एंड 60,000 एज गुडविल, तो 1,60,000 नया वाला लेके आया है। तो टोटल मिल करके हो गया है 2 लाख रुपए। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स में प्रोविज़न भी है, तो हम अंदर में लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स लिखेंगे 60,000 लेस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। ये कितना था प्रोविज़न फॉर 5%, तो 3,000 हमने निकाला था उसमें से, सो 3,000 लिख करके 57,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। स्टॉक पहले से है 40,000 और इसमें क्या था, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 4,000, तो 40,000 तो पहले से है, ओवर वैल्यूड है 4,000 से, तो माइनस करके 36,000 माइनस 4,000 किया ना, ओवर वैल्यूड था तो ये कर लिया। प्लांट एंड बिल्डिंग, सॉरी प्लांट है, प्लांट का वैल्यू है 1 लाख, इसमें प्लांट में लिखा हुआ है एप्रिसिएटेड टू 1,20,000, तो सीधे ही 1,20,000 लिख देते हैं। एंड बिल्डिंग में क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड बाई 10%, बिल्डिंग 1,50,000 है, तो 1,50,000 प्लस 10% ऑफ 1,50,000 15,000, सो टोटल 1,65,000 हो जाता है। तो ये तो एसेट साइड का हो गया कंप्लीट। हम लायबिलिटीज में आते हैं। बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं था, तो बिल्स पेबल एज इट इज आ जाएगा कितने पे, 10,000 पे। देन क्रेडिटर्स के बारे में एक एडजस्टमेंट था ना कि क्रेडिटर वर ऑन रिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000। क्रेडिटर्स पहले से 58 है और प्लस 1, 58,000 पहले से है और प्लस 1,000, टोटल 59,000 हो गया। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग पीएम एक्सपेंसेस 2,000 है, कोई भी चेंज नहीं है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में, तो एज इट इज वी विल राइट हियर 2,000। देन कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ऑल द 3 पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट्स ए बी सी, तो कैपिटल अकाउंट हमने निकाला था ना, ए का था 2,38,000, बी का था 1,79,000, एंड सी का है 1 लाख ही। तीनों को ऐड करके इधर लिख देंगे 9, 8, 17 के 7, बाकी 1, 3, 4, 7, 4, 11 के 1, बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 5,17,000 ये हो गया। आप टोटल कर लेंगे इसको, तीन 0, 9, कोई 11, 11, 7, 18 के 8, 18 के 8, बाकी 1, 1, 2, 5, 2, 7, 7, 1, 8, 5,88,000 इधर का टोटल। 0, 7, 6, 13, 13, 5, 18 के 8, बाकी 1, 1, 1, 2, 5, 2, 7, 7, 3, 10, 2, 12, 6, 18 के 8, बाकी 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, सो 5,88,000 इधर भी, 5,88,000 इधर भी, तो दोनों साइड टैली हो गया। दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर इज टू बी मेड। अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो क्या नहीं समझ में आया वो आप कमेंट में लिखिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। और अगर समझ में आ गया है तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। अब अगले
वीडियो में मिलते हैं कोई नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए बाय।